पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मेनोपाज का मुख्य कारण होता है। तो मेनोपाज का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन की कमी। जब भी मेनोपाज होता है तो उस समय एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कुछ अभ्यर्थी करें थोड़ा आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो होता है उसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया ही जाता है। चलिए मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? एक्सटेंशन। सिर द्वारा जो है प्रस्तुत नहीं दोस्तों, सॉरी, प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है। सिर द्वारा, देखिए यहाँ पे दिया हेड इज डिलीवर्ड जो है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सटेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स को पकड़ने के लिए वल्सेम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रसूति संबंधी चिमटी नहीं है? देखिए, जब जो है क्या नाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप जो होता है, जो बच्चा पैदा करवाते हैं, उस समय ये चिमटी इसमें से कौन कौन सी उपयोग होती है और कौन सी नहीं होती है? देखिए दोस्तों, इसमें सिस्ट, लिम्फ और फिस्टुला जो होता है ये सब तो होता है, लेकिन ये हॉर्निया जो होता है यही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय टीका है? निष्क्रिय टीका की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो निष्क्रिय टीका जो होता है, देखिए, जिसको हम देखिए ये होगा IPV। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। अब अगर पूछ ले कि ये IPV टीका जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलेंगे दोस्तों। एक एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है, एक इनएक्टिवेटेड होता है। आपका रूबेला, BCG, OPV ये सब लाइव वैक्सीन है, और ये जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है। शुद्ध और पीने योग्य पोर्टेबल जल जो होता है यही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्तन के दूध में एक को छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में होता है, तो वह क्या होता है दोस्तों? देखिए, सोडियम नहीं होता है, बाकी लैक्टोज, पूफा और लुबिन जो है दोस्तों यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शहरी समुदाय विशेषता है? शहरी समुदाय विशेषता की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है यह बहुजातीय संख्या हो जाएगा। दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट क्लास है, कोई चार्जेज नहीं है, आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको जो है वहाँ पर PDF हम भेज दिया करेंगे, PDF आपको मिल जाएगा। यही PDF हम आपको उस पर भी भेज देंगे और उत्तर के साथ में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कैसे ज्वाइन करना है दोस्तों, मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसी पर आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा। WHO कब स्थापित किया गया था? तो WHO दोस्तों 1948 में। ऑप्शन, और WHO का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? एड्स होता है दोस्तों। HIV एड्स जो होता है यौन संपर्क से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लास्टिक सिरिंज किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? हॉट एयर ओवन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिफिलिस में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये पूछा जाएगा। मैंने आप लोग से कहा था कि जो डिजीज़ हैं उनसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रैक्टिस सेट में अगर आप देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपका पेपर उसमें भी आएगा, लेकिन जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको आप लोग रट लीजिएगा, लिख लीजिए करिएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिफिलिस में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टेपेना पैलेडियम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
एनाफाइलैक्सिस के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? तो कौन सी देती है दोस्तों? एपिनेफ्रिन दिया जाता है। समय बहुत कम है दोस्तों, आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट कर ले जाएंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। प्री रीनल फेल्योर किस में पाया जाता है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। अभी और भी क्वेश्चन लाऊंगा, लगभग हम जो है आप लोग को पढ़ाएंगे, लगभग मान के चलिए 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आप लोग को मैं करा दूंगा। प्री रीनल फेल्योर किस में पाया जाता है? तो प्री रीनल फेल्योर जो होता है दोस्तों, हार्ट फेल्योर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस में करते हैं दोस्तों? टोनिटाइटिस कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। दूर की दृष्टि का आकलन इनमें से किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? दूर की दृष्टि के लिए दोस्तों स्नेल चार्ट से, ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइफाइड बुखार का उदाहरण है? तो टाइफाइड बुखार का उदाहरण जो होता है दोस्तों, एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब भारी सूजन। 19वें पे चलते हैं। गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न स्पर्शनीय है। तो निम्न स्पर्शनीय क्या होता है दोस्तों? लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, नाभि की निचली सीमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किसके दौरान कॉपर्डी का विपरीत संकेत होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रेगनेंसी, भ्रूण में संक्रमण और हृदय रोग, इन तीनों के कारण जो है कॉपर्डी का विपरीत संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां है दोस्तों। 21वें में पूछ रहा है कोरियानी गोनाडोट्रोपिन उत्सर्जित होता है तो किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? तो यह होता है काइट्रोफा ब्लास्ट से, काइटियोट्रोफा ब्लास्ट से होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जाति विष्ठा ना निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? जाति विष्ठा का मतलब जानते हैं दोस्तों? मिकोनियम जिसको बोलते हैं। देखिए हिंदी में कैसे पूछ लिया है और इंग्लिश में मिकोनियम। फेलोर टू पास मिकोनियम विद द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? हिर्शस्प्रंग रोग का होना जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा 22वां का। 23वां पे चलते हैं। 23वां में क्या पूछ रहा है? एक महिला में प्रजनन काल के दौरान मासिक धर्म का अनुपस्थ होना क्या कहलाता है? एमनोरिया कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर प्रजनन काल के दौरान जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बंद हो जाए, एब्सेंस हो जाए, तो एमनोरिया उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नमूने के परिवहन में देरी की स्थिति में क्या करना चाहिए? उस समय दोस्तों ये कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। डीपीटी, शिशुओं में डीपीटी प्रबंधन की अनुशंसित स्थान, मतलब किस जगह जो है डीपीटी का टीका दिया जाए। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटेनस। 25वां, तो यह दोस्तों जांघ के पार्श्व में दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। न्यूरोलेप्टिक दवाओं को के रूप में जाना जाता है, 26वां क्वेश्चन है। तो यह है दोस्तों एंटीसाइकोटिक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 26वां। 27वां पे चलते हैं। 27वां में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है? तो डिमेंशिया दोस्तों, तो ये देखिए डिमेंशिया में जो होता है यह देखिए लॉस ऑफ वेट ये नहीं है, बाकी मेमोरी लॉस, मिस प्लेसिंग थिंग्स और आत्मविस्मृत, मतलब ये सब तो हैं अल्जाइमर डिमेंशिया का, लेकिन लॉस ऑफ वेट ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28वें पे चलते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी हैं दोस्तों? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 28वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर, मतलब गर्भाशय का जो संकुचन है उसको फैला देता है, तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ऑपरेशन थिएटर की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सा होता है? ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फास्फोरस विषाक्तता के लिए एंटीडोट के रूप में उपयोग की जाती है? यह कौन सी होती है दोस्तों? एट्रोपिन होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का संस्थापक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिगमॉइड फ्रायड जो है यही होते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक विज्ञान का संस्थापक। यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? बाइल सिंथेसाइज जो है लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है, तो वह क्या है दोस्तों? वो होगा आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आसीन जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? श्वसन। श्वसन मतलब प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मीडिएटिक आई ड्रॉप्स का क्या कार्य है? मीडिएटिस आई ड्रॉप का कार्य जो होता है दोस्तों, ये आँख की पुतली को फैला देता है, टू डायलेट द प्यूपिल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आमतौर पर एक बच्चा सीढ़ियों पर कब चढ़ता है? 36वां क्वेश्चन है। यह दोस्तों 24 महीने के बाद सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, मतलब 2 साल। एक नए जन्मे बच्चे में प्रति मिनट औसत सामान्य श्वसन दर, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है उसका सामान्य श्वसन दर कितना होगा? 30 पर मिनट, 1 मिनट में 30 बार। शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वासक कौन सा होता है? बहुत बढ़िया है दोस्तों। 38वां क्वेश्चन, यह होगा रोगी, क्लाइंट जो होता है। शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वासक कौन सा होता है? तो रोगी ही होता है। 39 पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की पहचान करने का सबसे विशिष्ट जांच विधि है? देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ ये दिया है। अब आप जो है हिंदी शब्द देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्ट सीजर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए इंग्लिश शब्द आपको एकदम समझ में आ गया। 39वां, तो कौन सा होता है दोस्तों? इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्ट सीजर जो होता है ये EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं दोस्तों। मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, गर्म वायु विसंक्रमण होता है। जो द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ कैथेटर, जो कैथेटर लगा रहता है उसको विसंक्रमण से बचाने के लिए। मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित सभी बीमारी हैं एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, मलेरिया, डेंगू, ये सब जो है मच्छर के काटने से होता है, और लसिका फिलारियसिस ये भी होता है। लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये सार्स जो है यही मच्छर के काटने से नहीं होता है। निम्नलिखित में सभी संक्रमण RNA वायरस से होता है एक को छोड़कर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक को छोड़कर। देखिए, RNA वायरस से पोलियो मिलाइटिस भी होता है, मम्स भी होता है, रूबेला भी होता है, लेकिन आपका जो है दोस्तों ये स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वायरस से नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग जो टीके रोकने योग्य हैं सभी हैं, लेकिन एक को छोड़कर। 43वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ये भी सही है, वूपिंग कफ ये भी सही है, डिप्थीरिया ये भी सही है, लेकिन आपका ये पोलियो जो होता है दोस्तों यही नहीं है। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग जो टीके के रोकने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। लंबे समय तक कपास फाइबर धूल को श्वास के साथ लेने का परिणाम क्या होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44वां, तो ये होगा दोस्तों
बाइसिनोसिस होता है। लंबे समय तक जो है सांस लेने में जो कपास फाइबर धूल को होता है। त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये होगा दोस्तों फाइमोसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 पर चलते हैं। तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन है? तपेदिक दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का। 47 का संकेन फ्रंटल किसका साइन है दोस्तों? 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। 47 का। 48 पर चलते हैं दोस्तों। 48 में पूछ रहा है गंभीर पेशी ह्रास, विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग से लक्षण है? देखिए, आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप किसका सहारा लेंगे? तब आप जो है इंग्लिश टर्म का सहारा लेंगे। सीवियर मसल्स वास्टिंग ग्रोथ फेल्योर एंड लॉस ऑफ सब क्यूटेनियस फैट और फीचर ऑफ विच डिजीज, तो यह कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा मेरेस्मस जो होता है, मतलब यहाँ पर मांसपेशी वगैरह की बात आ रही है। देखते हैं लॉस ऑफ सब क्यूटेनियस फैट, ये सब देखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां है दोस्तों, स्कर्वी रोग, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है बी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों। 50 के आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा। 51 से युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है, युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमैलेशिया, ऑप्शन डी। प्रोटीन के उपापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन के उपापचय का मुख्य उपाय जो होता है दोस्तों, मुख्य पदार्थ जो होता है वो यूरिया होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोसीजर यूटेराइन कैविटी के विजुलाइजेशन में हेतु में काम करता है दोस्तों? तो यह कौन सा होगा दोस्तों? 52वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये होगा हिस्टेरोग्राफी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए, तो कौन सी की जानी चाहिए दोस्तों? ये देखिए, गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर। एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड एंटीनेंटल विजिट शुड बी डन, मतलब 12 सप्ताह के अंदर जो है विजिट करना पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54वां क्वेश्चन पे पूछ रहा है आपका आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है, तो कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54, ये आपका हो जाएगा दोस्तों परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम एक समस्या है, तो डंपिंग सिंड्रोम एक समस्या कौन सा है दोस्तों? सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका। 55 का। 56 पे चलते हैं। 56 में पूछ रहा है यदि आंत की गतिशीलता बढ़ती है तो औषधि का अवशोषण बढ़ जाता है, स्वाभाविक है दोस्तों। ड्रग अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। 57 पर चलते हैं। लंबर वर्टिब्रल डिस्क हार्निया कौन सी वर्टिब्रा के मध्य पाया जाता है? तो यह दोस्तों होता है L5S1 पर पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। साफ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा हो तो दोस्तों आप यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर HD में कर दीजिए, सब साफ दिखाई देने लगेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। तो कौन सी होती है दोस्तों? साइटिका जो होती है, ऑप्शन ए। विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है वो पूछ रहा है। तो साइटिका जो होती है यही होती है। स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है, मतलब द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन, तो कौन सा है दोस्तों? स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है यही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कोलेसिस्टोकाइनिन। ड्यूडेनल हार्मोन इज़ द नेम ऑफ, ग्रहणी हार्मोन जिसको कहते हैं दोस्तों।
अब हिंदी देखिए कैसे पूछ लिया, ग्रहणी हार्मोन। और इंग्लिश देखिए, इंग्लिश पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा, ड्यूडेनल हार्मोन इज द नेम, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से समापन हो गया है, नहीं आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मेनोपॉज कहते हैं, मतलब रजोनिवृत्ति। परमानेंट स्टॉप हो गया है, मतलब पीरियड परमानेंट बंद हो गया, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 में पूछ रहा है, जीवन का भौतिक आधार है, प्रोटोप्लाज्म है। ये दो सिंपल क्वेश्चन है। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है, इसमें फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन ओम है, तो फ्रेशली रिलीज की बात हो रही है, फ्रेश रिलीज ह्यूमन ओवम है, तो वह कौन सा है दोस्तों? वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स गुणसूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। मैकवेन का संकेत निम्न में से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो वह होगा दोस्तों हाइड्रोसिफिलिस होगा। ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, 64वां का ऑप्शन सी, हाइड्रोसेफिलिस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रुडजिंस्की का संकेत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रुडजिंस्की साइन इज ए फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 का 66 पर चलते हैं। 66 में पूछ रहा है दोस्तों, छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य क्या है? उनको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंसी चाहिए, आज़ादी चाहिए। निम्न में से किस अवस्था में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 67वां। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर तब बढ़ता है दोस्तों जब ग्लूकोमा हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत की बात हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68। तो आंवला में पाया जाता है दोस्तों, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आंवला में। आईवी इन्फ्यूजन में रिसाव होने पर निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69। तो दोस्तों आपको साइट की मालिश करना या रगड़ना, ऑप्शन सी। वंध्यता रोधी विटामिन किस रूप से में जाना जाता है? द एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन की बात हो रही है। 70वां क्वेश्चन है, तो विटामिन ई होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 पर चलते हैं। 71 में पूछ रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक नवजात शिशु को विटामिन के का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देती है, इंजेक्शन का उद्देश्य क्या है? इंटेस्टाइनल फ्लोरल के स्थापित होने तक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मरीज में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? तपेदिक, मतलब टीबी एंटी ट्यूबिल ड्रग जो होता है, देने से पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73वां। तो जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करें, 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह हो जाएगा फोलेट। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। 74 पर पूछ रहा है, इनमें से कौन सा मैरेस्मस रोग के लक्षण नहीं है? देखिए दोस्तों, सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स ये तो है, सीवियर वॉमिटिंग ये नहीं है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस ये भी है दोस्तों मैरेस्मस रोग का, यही बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं, एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 75वां। तो रासायनिक उपचार है, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। मतलब ये 75वें क्वेश्चन पे जो कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक उपचार आपका यही होगा, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में क्षारीय जल से धोना चाहिए या जल से। मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है दोस्तों? पेशेंट को जब एनीमा देते हैं
तो किस करवट में, मतलब किस करवट रहता है पेशेंट किया जाता है। और एनीमा कब दिया जाता है, जब जो है बाउल लूप जो है दोस्तों, मतलब उसका जो है मल अगर टाइट हो गया है, या ऐसे टाइम देते हैं जब डिलीवरी होनी होती है, जिससे मतलब मल वगैरह ज़्यादा ना निकले, इसीलिए जो है एनीमा दे दिया जाता है। और कैसे लेटा कर देते हैं, लेफ़्ट लेटरल में दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 पर चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DOTS। DOTS मैंने कहा था आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मतलब फुल फॉर्म से मिलेंगे। तो DOTS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा। 78 पर चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम है, क्वेश्चन नंबर 78वां। तो इसका संक्रमण जो होता है दोस्तों पैरेंटल होता है, आंतरिक होता है हेपेटाइटिस बी का। 79 पे चलते हैं। नाक से रक्तस्राव कहलाता है, नाक से रक्तस्राव जो है दोस्तों एपिटैक्सिस कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। एक रक्त कैंसर से पीड़ित, मतलब ल्यूकीमिया से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है, बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा होगा। तो वह दोस्तों आपका होगा बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना। अगर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है तो अभिभावक को स्वाभाविक है बोला जाए कि आप वहाँ रहिए, तो बच्चा जो है आराम से करा ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 81वां है। 81वां में पूछ रहा है आंतों के जीवाणु के संश्लेषण मदद करते हैं। द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, यह हो जाएगा दोस्तों विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82वां पे चलते हैं। मानव शरीर में कितने खनिज लवण की आवश्यकता होती है, 24 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा इसको, खनिज लवण से देखिए मिनरल से भी क्वेश्चन आ गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की खुराक कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम दोस्तों 300 कैलोरी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ में होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अभी देखिए मैं आप लोगों की क्लास अभी से ही शुरू कर दिया हूँ, जितने अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हिपैटिक एंसिलोपैथी के रोगी को कौन सा भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 84वां है। तो ये अंडे नहीं देते हैं, बाकी पास्ता, फ्रेश ताज़े फल, पालक ये सब देते हैं, लेकिन अंडा जो है नहीं देते दोस्तों जितना लेक्चर मैं ले रहा हूँ इस लेक्चर को एक साथ में मैराथन में कर दूंगा। जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है तो ये पूरा लेक्चर कम से कम मान के लिए 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, 6 घंटे का भी हो सकता है, तो एक साथ आप लोग पा जाएंगे। नॉन स्टॉप जो है रहेगा दोस्तों, लगभग 1000 क्वेश्चन। ये वसा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 85। तो वसा के द्वारा प्रदान की गई मात्रा जो होती है 9 किलो प्रति ग्राम होती है। दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों से शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क क्लास है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बस हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन ही हमारा सब कुछ रहेगा, क्योंकि 9212 में दोस्तों मैंने पढ़ाया था, किसी भी अभ्यर्थी से मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया है, और ना तो मेरा कोई पेड क्लास चला है। बस मुझे खुशी हुई जितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, लगभग 3000 प्लस अभ्यर्थी मेरे चैनल से जो जुड़े हुए थे, जुड़े तो काफ़ी थे, लेकिन दोस्तों जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई किया, बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब आपकी बारी है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें और भी खुशी होगी। NRHM का पूरा नाम देखिए दोस्तों, एक फुल फॉर्म और आ गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा 86वां का। 87 पर चलते हैं। 87वां क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, तो यह है दोस्तों TDP। 87वां जो है TDP, यही वहाँ से संबंधित कार्यक्रम है। 88 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है, तो मिसल्स का टीका देते हैं दोस्तों, ये खसरा वाला जो टीका है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। किस लिए दोस्तों? ये सही है कि गलत है? सही है दोस्तों। यह स्टेरलाइजेशन टेक्निक मतलब बंध्याकरण का तरीका क्या है? तो बंध्याकरण का तरीका जो है दोस्तों वैसेक्टोमी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नसबंदी। गर्भकालीन अवस्था गैस्टेशन पीरियड है 91 का। तो गैस्टेशन पीरियड होता है दोस्तों फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ, मतलब गर्भधान से जन्म तक। 92 जाते हैं। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। तो दोस्तों अगर 11 ग्राम ब्लड कम है तो एनीमिया माना जाएगा। 12 ग्राम होना चाहिए कम से कम। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। 93वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या डालकर दूर करते हैं? जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर करते हैं, तो चूना को डालकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 पे चलते हैं। 94 पूछ रहा है खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो वह है दोस्तों अधिकतम वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी जो होते हैं प्योर घी में होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। दोस्तों बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से है कौन सा है? इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊतकों की मरम्मत करना दोस्तों। पर डे आपको 2 क्लास मिलती रहेंगी, 3 भी हो सकती हैं दोस्तों। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। 97वां क्वेश्चन है। तो सबसे सांद्र स्रोत दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ें, आपको PDF वहाँ पर मिलेगी, सभी PDF मिलेंगे। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। ना कि लेवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। 99 है दोस्तों। इसमें से मैच करने की बात आ रही है कि कौन सा किससे मैच करना है। मैच वाला भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं हिंदी वाला आपको बताऊँगा। मिट्टी के प्रतिरूप बनाना। तो मिट्टी के प्रतिरूप बनाने का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक। पूर्व बुनियादी शिक्षा MK गांधी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ICDS पोषण लाभान्वित। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ICDS बहुत बढ़िया है दोस्तों, लाभान्वित। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ऐसे मिलान करने वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सोडियम की अत्यधिक मात्रा है, सबसे पहली बात ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाएगा, अवधारणा जो है, और बढ़ता हुआ रक्त का आयतन भी बढ़ जाएगा। तो यानी सभी जो है इसमें से है दोस्तों, ऑल हो जाएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फोटोट्रॉप कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास ना तो कैमरा है, और मैं इसी मोबाइल से आप लोग को पढ़ाता हूँ, लाइव भी इसी मोबाइल से ही आता हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बजट नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड और कैमरा वगैरह सब कुछ ले सकूं, लेकिन मैं तब भी आप लोगों का भरपूर मदद करूंगा इसी मोबाइल से ही पढ़ाकर। और मेरे द्वारा जो भी क्लास चलेगी दोस्तों निःशुल्क रहेगी, मैं आप लोगों से 1 रुपये भी नहीं लूँगा। लेकिन दोस्तों मोबाइल से जितना बेहतर हो सकेगा मैं उतना अच्छा आप लोग को पढ़ाऊँगा। जब मैं डिजिटल बोर्ड और कैमरा वगैरह ले लूँगा, उस लायक हो जाऊँगा,
मैं और भी अच्छी क्लास आप लोग को दूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अच्छा से अच्छा मैं आप लोग को पढ़ाऊँ और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दूँ, जिससे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए ढूंढ कर लाऊँ। अभी तो मैं आप लोग को 1000 क्वेश्चन कराऊँगा, फिर उसके बाद मैं और भी बुक्स मंगा रहा हूँ। वो जैसे आ जाएंगे तो मैं आपका थ्योरी पोर्शन, मेन थ्योरी पोर्शन, ना कि पूरा पढ़ाऊँगा दोस्तों, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों चलिए अपडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी भी प्रश्न रहेंगे सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम डिओड्रेंस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द से राहत नहीं मिलने पर टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन कितने अंतराल देते हैं? तो यह दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंतराल पर देते हैं, अगर आराम नहीं मिल रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है। मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजल अटैक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चौथा यह है दोस्तों आपका नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि मैं सटीक जानकारी दिया था उसके बाद भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। कुछ महिला बहन ऐसी हैं कि वो अपने से मतलब रखती हैं, अगर उनको काम है तभी वो जो है, और नहीं तो कुछ पूछ नहीं सकती कि यहाँ आगे क्या है। कुछ नाराज़ भी हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन अब क्या किया जाए। मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाने के लिए सोचता हूँ अच्छा, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं सर आपका जो है ये प्रश्न का ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। 5 में पूछ रहा है कि इंडोमेट्रियोसिस के उपचार हेतु काम में ली जाने वाली दवा। देखिए इंडोमेट्रियाटिस में प्रोजेस्टान और एट्रोजिन की कंबाइंड पिल होती है, डेनाजॉल भी होता है दोस्तों, और GnRH एनालॉक्स भी होता है, यानी सभी होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी फिनोटाइड के दुष्प्रभाव हैं? तो किसके कारण है दोस्तों? ये हाइपोग्लिसीमिया, ये जो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, ये फेनोटोइन के दुष्प्रभाव है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी, खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकता है, तो वह कौन सा होगा दोस्तों? यह इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह खाते हैं वो केवल ओव्यूलेशन नहीं होने देता है और उससे बच्चा भी नहीं रोकता है। लोकिया रूब्रा का रंग क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों को रट लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोकिया रूब्रा का रंग लाल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मातृत्व मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो वह है दोस्तों हेमरेज, रक्तस्राव, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय आप देखते होंगे ब्लीडिंग बहुत होती है, तो वही ब्लीडिंग नहीं रोक पाते हैं लोग, तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है, इसके कारण उसकी मौत हो जाती है। पहले बहुत होते थे दोस्तों, लेकिन अब काफ़ी सुधार हो गया है और स्वास्थ्य सुविधा भी काफ़ी अच्छी होने जा रही है, क्योंकि हर जगह भर्तियां हो रही हैं, जैसे एएनएम की और फार्मासिस्ट की भी हो रही है दोस्तों। संविदा पे हुई अभी देखे होंगे। परमानेंट के लिए दोस्तों अभी फार्मासिस्ट के भी भाई कहते हैं कि सर परमानेंट भर्ती कब आएगी। देखिए अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है उसका, मैं इस लेक्चर में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसके लिए बाद में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए उच्च जोखिम वाला कारक नहीं है? देखिए पॉलीफिकेसी जो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से मोनोरिया का कॉमन कारण क्या है? मोनोरिया का कॉमन कारण जो है दोस्तों, देखिए फाइब्रॉयड यूट्रस ये भी है, और एडनोमायोसिस ये भी है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ये भी है दोस्तों, यानी ऑल हो जाएगा मोनोरिया का कॉमन कारण। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पोलियो का टीका बनाया जाता है, तो पोलियो का टीका जो होता है दोस्तों ये लाइव एटीन्यूटेड ऑर्गेनिज्म होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का।
13 पर चलते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? तो बार्डेला पर्टुसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिए, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि डेंगू वायरस है, तो ये अरबो वायरस है, ये भी रट लीजिएगा। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित कारक है, एक को छोड़कर कौन सा है दोस्तों? देखिए, संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इस्कीमिया, ये भी सही है। फैलाव के दौरान सराइको स्टिचिंग, ये भी सही है। फंडस के ऊपर पेरिटोनियल स्टिचिंग, ये भी सही है। यही नहीं सही है, अप्रभावी डिसिडेंसन, ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण हृदय दर को फिटोस्कोप के साथ ऑस्कुलेटेड करते हैं, तो कैसे करते हैं दोस्तों? 20 सप्ताह का गर्भधारण होता है। 17वां क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे प्रिवेंटिंग ओलेशन, डिम्बोसर को रोककर, यही रोक दिया जाता है। तो जन्म जो निरोधक होती हैं, गर्भ निरोधक, ओवुलेशन नहीं होने देती हैं, इसलिए बच्चा नहीं रुकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग है, 18वां क्वेश्चन। तो यह कौन सा चिन्ह होगा दोस्तों? अगर गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, चैडविक चिन्ह बोलेंगे, चैडविक साइन। फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस का कलेक्शन होना कहलाता है। अगर म्यूकस का कलेक्शन हो रहा है तो दोस्तों हाइड्रोसेल्पिक्स कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है दोस्तों? बच्चों में बहुलोहित कोशिका रक्तता का लक्षण है, तो क्या होगा दोस्तों? प्लावित चेहरा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लश्ड फेस। अधिक भार के लिए बॉडी मास इंडेक्स रेंज, मतलब 21वां क्वेश्चन। तो बॉडी मास इंडेक्स है दोस्तों, अधिक भार के लिए 25 से 29.9 हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, तीव्र रोध गलन द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए मॉर्फिन सल्फेट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 पर चलते हैं। इनमें से जीवित वैक्सीन का उदाहरण क्या है? मेजल्स जो होता है दोस्तों, ये जीवित वैक्सीन है। 23वां। 24 पे चलते हैं। जिस पॉइंट पर पानी में क्लोरीन की मांग पूरी तरह अनुकूलित हो जाती है उसे कहलाते हैं ब्रेक पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 पर चलते हैं। दूध के निष्कासन का चरण क्या कहलाता है? दूध के निष्कासन 25वां है दोस्तों। तो दूध के निष्कासन, अब देखिए इसी में द फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेसिस कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका 27वां। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप हैं, तो प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप दोस्तों आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है, और मासिक धर्म स्वच्छता देखी जाती है, निवारक स्वास्थ्य जांच प्रिवेंशन हेल्थ चेक, यानी आल हो जाएंगे इसमें। निम्नलिखित में से सभी HIV वायरस के संक्रमण के मार्ग हैं, एक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, संक्रमण यौन संचरण से होता है, रक्त से भी होता है, मातृ भ्रूण संचरण से होता है, फोमेटाइट ट्रांसमिशन से नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा, रट लीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। किसने मनोविश्लेषण की स्थापना की थी? बहुत बढ़िया, 29वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो फ्रायड ने किया था, अभी पूछा गया क्वेश्चन इसके पहले वाले में था। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वो क्या कहलाता है? तो वो IgA होता है दोस्तों। फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब होता है, तो क्या होता है दोस्तों? 8 से 20 mmHg होता है, पल्मोनरी आर्टरी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 पर चलते हैं। नहीं दोस्तों, सॉरी, 32, हाँ 32 का बी सही है।
33 पर चलते हैं। मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है। मल का अप्रभावी रंजन कहलाता है दोस्तों पेचिस। ऑप्शन डी हो जाएगा। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्नलिखित क्षतिग्रस्त होने से, मतलब डिक्रीज मसल्स कोऑर्डिनेशन ड्यू टू डैमेज ऑफ। तो डैमेज किसके दोस्तों? सेरिबेलम के डैमेज से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, शिशु में शारीरिक पीलिया कितने समय में होता है? मतलब कितने दिन के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं तो कितने दिन के अंदर पीलिया होने का डर रहता है? तो 10 दिन। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, 20 होती है। मतलब मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। तो कब दोस्तों? 5 मई को मनाया जाता है। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नल्ली पारा कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्या है। तो बाकी कान की समस्या कौन है दोस्तों? देखिए, ओटाइटिस मीडिया ये भी है, फॉरेन बॉडी ये भी है, प्रभाव इम्पैक्ट सेगमेंट ये भी है, लेकिन भेगापन ये आँख की होता है दोस्तों। भेगापन जो होता है आँख में होता है, कान में नहीं होता है। यही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 में पूछ रहा है किसके अतिरिक्त सभी वयस्कों में गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण है? 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्जलीकरण, हृदय का जोर जोर धड़कना। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे प्यास की कमी, चक्कर आना, कमजोरी, ये सब निर्जलीकरण के लक्षण है, लेकिन एक जो है यही नहीं है आपका। निम्न में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है? कैंसर की बात हो रही है दोस्तों। देखिए, ल्यूकीमिया भी कैंसर है, सार्कोमा भी कैंसर है, कार्सिनोमा भी कैंसर है दोस्तों, लेकिन ग्लूकोमा नहीं है। ग्लूकोमा जो है ये आँख का बीमारी है। अस्थमा में क्या लक्षण सामान्यतः दिखाई देता है? तो अस्थमा में दोस्तों जो होता है वह वीजिंग होता है। वीजिंग, अस्थमा में सांस भी फूलता है और वीजिंग। थायमीन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न में होता है। थायमीन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, कार्डियक बेरी बेरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 44वां पर चलते हैं। उस मांसपेशी का नाम क्या है जो स्फिनॉइड हड्डी से जबड़े तक फैलता है? 44वां क्वेश्चन, तो वह होगा दोस्तों पेरिगॉइड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? 45वां, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 पर चलते हैं। अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारी को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46वां, इसको कहते हैं कैपेसिटेशन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 46वां का। 47 पर चलते हैं। एरोबिक श्वसन माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक आंशिक मोल में देखा जा सकता है? 48वां क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रिप्लोइड देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन इन द पैराइटल मोल? क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं दोस्तों। 49वां में पूछ रहा है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस की सबसे गंभीर जटिलता है। तो सबसे गंभीर जटिलता दोस्तों मिर्गी का होना। क्वेश्चन नंबर 50वां है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां पूछ रहा है एक सामान्य नवजात शिशु की औसत लंबाई होती है तो वो होती है 50 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि नवजात शिशुओं की जन्म के समय सबसे अहम ज़रूरत क्या होती है? सबसे अहम ज़रूरत जो होती है दोस्तों शिशु की नासिका की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। वारफरिन के लिए मारक है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा साफ़ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है। और वारफरिन के लिए मारक है 52वां क्वेश्चन, तो विटामिन के होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा।
सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में निम्न प्रोटीन कौन सा पाया जाता है दोस्तों? वो होता है ग्लाइसिन होता है, ऑप्शन ग्लाइसिन होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है। 54वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 54वां पे क्या पूछ रहा है? तो 54 में पूछ रहा है दोस्तों आपका, वह प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है जो बिल्कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% हिस्सा है? तो वह दो है दोस्तों एल्बुमिन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक एक्टिव पुरुष रोगी जिसका वजन 81.65 किलोग्राम है, उसे आहार अनुदेश दिया गया है। मरीज बताता है कि उसके वर्तमान आहार में प्रतिदिन वसा 60 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम और सोडियम 5 ग्राम होता है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी को क्या करने की सलाह देती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 55वां क्वेश्चन, तो वह दोस्तों सोडियम को कम करने के लिए कहेगा। सोडियम आप मतलब नमक कम खाइए। कौन से पोषक तत्वों से न्यूरल ट्यूब दोषों की घटना को कम किया जा सकता है? 56वां क्वेश्चन, तो वह है दोस्तों फोलिक एसिड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि फूड हाइजीन कहलाता है। तो फूड हाइजीन जो होता है दोस्तों, देखिए क्लीनिंग ऑफ फूड, सैनिटेशन का सुधार, फूड क्लीन चैन को बनाना, ये सभी होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा फूड हाइजीन जो है। बुलिमिया नर्वोसा से पीड़ित रोगी के लिए चिकित्सीय पर्यावरण इनमें से किसका उपाय है? तो वह है दोस्तों सहानुभूति, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि में उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। विब्रियो कॉलरी द्वारा उत्पन्न विष जो होता है वह कैसे होता है दोस्तों? वह इंट्रोटॉक्सिन से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरिसेला वैक्सीन है। 60वां क्वेश्चन, वेरिसेला जो होता है दोस्तों लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। जीवित तनु, पोलियो हुआ, वेरिसेला हुआ, ये सब लाइव हैं दोस्तों, लाइव वैक्सीन है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रट लीजिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 65 से 70% जो है जल होता है हमारे शरीर में। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों, ऐसे घुमा के पूछेगा। इसका तो आंसर आपको पता है, लेकिन कैसे घुमा घुमा के पूछते हैं वह देखिए। रक्त को रोकने वाला रक्त विरोधी विटामिन के हो जाएगा। आवश्यक एमिनो एसिड में से एक है, बहुत बढ़िया। 63वां क्वेश्चन है। तो आइसोल्यूसिन जो होता है ये आवश्यक एमिनो एसिड में से एक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं। 64वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं दोस्तों। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है। ये चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए काम करता है। ICDS इन स्टार्टेड इंडिया, मतलब ICDS भारत में कब शुरू हुआ था? देखिए पूछ लिया है, 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। यूनिसेफ ICDS से संबंधित 66वां, यह 1975 में आया था दोस्तों। यह जो है 1975 में 66वां क्वेश्चन है। 67 पर चलते हैं। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपोलाइटिक एंजाइम कहते हैं दोस्तों, वसा का पाचन जो करता है। 67 का सी। 68वां में चलते हैं। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। खनिज लवण जो होता है वो हमें सुरक्षा और नियमन प्रदान करता है। आशा की क्या भूमिका है? ASHA, आशा, इसका फुल फॉर्म भी है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। 69वां क्वेश्चन है। आशा जो है दोस्तों गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देख रेख की सुविधा उपलब्ध कराना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हीमोफीलिया बी की कमी से क्या होता है? तो हीमोफीलिया बी की कमी से दोस्तों फैक्टर 9 जो होता है यही होता है, आपका बी ऑप्शन होगा। श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर बाह्य विकिरण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो वो होगा दोस्तों गले में खराश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिरोधकता का अर्थ है? तो प्रतिरोधकता का अर्थ होता है दोस्तों एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधक स्तर।
दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्लास एकदम निःशुल्क है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ से आपको PDF मिलते रहेंगे। मुख गुहा की श्लेष्मा की सूजन को कहा जाता है। जो मुख गुहा की श्लेष्मा होती है, 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। वह एंजाइम जो एक अणु के भीतर ज्यामितीय या संरचनात्मक परिवर्तनों को उत्प्रेरित करता है, तो वह दोस्तों होता है आइसोमेरिसिस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 पर चलते हैं। यह जानने के लिए कि प्रतिरोपित गुर्दा काम कर रहा है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण की जांच करनी चाहिए, तो वह दोस्तों 24 घंटे में यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है वह बताना पड़ेगा। अक्सर देखते होंगे आप हॉस्पिटल में ये जो है यूट्राइन ट्यूब जो लगा रहता है, यूरेटर लगा रहता है दोस्तों, उसमें कितना पेशाब हुआ है वो नाप कर बताना पड़ता है। गंभीर निर्जलीकरण का उपचार है, 76वां क्वेश्चन है। तो गंभीर निर्जलीकरण का उपचार है तुरंत रिंगर लैक्टेट शुरू कर देना, मतलब RL अगर निर्जलीकरण है तो RL तुरंत चढ़ा दिया जाता है। 77 चलते हैं। मोतियाबिंद का सबसे आम कारण है, देखिए मोतियाबिंद होता कैसे है, तो आम कारण इसमें पूछा है तो एज, मतलब आयु से संबंधित है, एज रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 78 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है। देखिए फेलट की टेट्रालॉजी ये भी है, आलिंदीय पटल विकास ये भी है, त्रिकपर्दी अविकता ये भी है, लेकिन दोस्तों ये अरक्ताजन्य हृदय रोग ये जो है जन्मजात नहीं है हृदय रोग, बल्कि ये सब होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए परीक्षण हेतु थूक का सैंपल प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त क्या है। जैसे मान लीजिए TB का जांच कराना है, कोई भी जांच हो, तो अर्ली इन मॉर्निंग प्रातः काल का ही जो तो दोस्तों होता है, मतलब वही थूक जो है अच्छा रिजल्ट देगा, प्रातः काल वाला जो है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्रोन रोग सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो यह दोस्तों इनर इलियम अंतस्थ इलियम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। कॉपलिक स्पॉट इसका खास संकेत है, तो कॉपलिक स्पॉट जो होता है दोस्तों मीजल्स का होता है, खसरा का होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक रसायन से जलने पर होने वाले उपचार में आपको क्षेत्र को ठंडे पानी में कितनी देर तक रखना चाहिए। 20 मिनट तक दोस्तों रखना चाहिए। सिट्स बाथ के लिए पानी का तापमान होता है, 83वां क्वेश्चन है, तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क गर्मी के विनियोग का उदाहरण नहीं है। देखिए आपका तेज गर्म ये भी सही है दोस्तों, ऑप्शन सन बाथ ये भी सही है, गर्म पानी की थैली ये भी सही है, लेकिन गर्म पैक जो है दोस्तों हॉट पैक ये नहीं है शुष्क गर्मी के विनियोग का उदाहरण। 84 का भी। 85 में चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन स्वयं लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, विच वन रिप्रेजेंट पीपल देमसेल्फ। 85वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो सेल्फ आइडेंटिटी स्व पहचान आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। नवजात शिशुओं हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले अंतराशिरा कैनुला का आकार कितना होना चाहिए। 86वां क्वेश्चन, तो 24 होना चाहिए शिशुओं के लिए दोस्तों, शिशु के लिए ये नंबर होता है दोस्तों, तो 24 नंबर का ही कैनुला लगाया जाता है बच्चों में। इनमें से कौन सी जांच परिणाम सेप्टिक शॉक का संकेत है। 87वां क्वेश्चन, तो ब्रेडिकार्डिया दोस्तों सेप्टिक का। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया में शारीरिक तापमान कितना होता है। 88वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो 92 डिग्री से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हाइपोथर्मिया। हाइपो पूछा मतलब कम की बात है। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिका में रहता है, यह दोस्तों 80% जल रहता है। एक वयस्क क्लाइंट के गुदा में रेक्टल थर्मामीटर अंतर्विष्ट किया जाता है, तो कितना किया जाता है, तो दोस्तों 1.5 इंच ही करते हैं। 91। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चिकित्सा में प्रभावी सीरम लिथियम का सांद्रण स्तर
जांच की जाती है तो वह है दोस्तों 12 से 24 घंटे। 45 वर्ष की महिला के लिए एंडोट्रैकियल सक्सिंग के दौरान सक्शन दबाव क्या होना चाहिए? 92वां क्वेश्चन है तो दोस्तों, तो यह दोस्तों हो जाएगा आपका, यह आपका सी ऑप्शन होगा, 110 से 150 mm ऑफ Hg होगा। 93 पे चलते हैं। देर से होने वाली रजोनृत्य से रोग हो सकता है कैंसर। अगर देर से आपका जो है मेनोपॉज हो रहा है दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों। उत्तम स्वास्थ्य, दृढ़ एवं दृढ़ हृदय। BCG का टीका लगाने की आयु कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 95वां है दोस्तों। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चा पैदा होता है तभी लगा दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें क्या है? 96वां क्वेश्चन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है दोस्तों वो IgE होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 पर चलते हैं। कोलोस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है, तो बहुतायत में दोस्तों एंटीबॉडीज़ होते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे PDF आपको मिलती रहे। बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो बंध्यता के लिए जिम्मेदार जो है दोस्तों स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक भी हो सकता है, कोई भी। मानव भ्रूण की समयावधि होती है तो 2 से 8 सप्ताह होती है। पीलिया रोग शरीर के इस अंग से संबंधित है तो वो है लीवर से है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।